नमस्कार बच्चों। अलग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने पिछली कक्षा में क्रिया की परिभाषा, कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को विस्तार पूर्वक समझा। और आज हम पढ़ने वाले हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में थोड़ी सी चर्चा की थी। और संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों को समझने के लिए आपको अंत तक वीडियो को देखना होगा। क्रिया क्रिया आपने पिछली वीडियो में देखा क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने भेद होते हैं। अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कौन से थे, कर्मक और अकर्मक। और क्रिया में दो प्रकार के भेद हैं, एक है कर्म के आधार पर भेद और दूसरा है बच्चों संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। जो आज हम पढ़ने इस वीडियो में जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं संरचना कह सकते हो या प्रयोग कह सकते हो, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद जो 8वीं कक्षा तक पढ़ाए जाते हैं, उन भेदों के बारे में मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है। सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। अब सामान्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया है क्या? दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब। वाक्य में यदि एक ही क्रिया से अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। मान लो मैंने बोला उसने लिखा, अब आप बताइए लिखा क्या है इसमें? क्रिया। तो एक ही क्रिया आ रही है कि दो क्रिया आ रही हैं? उसने तो सर्वनाम हो गया, लिखा तो क्रिया हो गया। उसने लिखा, अब उसने क्या किया? उसने लिखा है। तो एक ही जिसमें क्रिया आ जाए वहां पर सामान्य क्रिया होती है। बच्चे गए, बच्चे गए, गए क्या हो गया हमारा? क्रिया हो गई। मुख्य क्रिया क्या है? गए। राम पढ़ा, पढ़ा क्या है? क्रिया। पर इस वाक्य में एक ही क्रिया आई है, राम पढ़ा, तो ये हमारा जाएगा सामान्य क्रिया में। सीता गई, सीता गई है, तो गई क्या हो गया? सामान्य क्रिया। अब रोना, पढ़ना, लिखना, जागना, मारना, सोना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया ही तो है। तो हमने यहाँ पे सामान्य क्रिया को समझने के लिए सवारा कुछ ज़्यादा हमें जोर नहीं डालना दिमाग पर, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एक ही क्रिया आएगी। सामान्य क्रिया में जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो वहां चुपके से सामान्य क्रिया या मुख्य क्रिया लगा दीजिए, बस। अब है संयुक्त क्रिया, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ब। जिस भी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हो वह संयुक्त क्रिया होगी। संयुक्त का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़ना, योग, ठीक है ना। दैट मीन्स कि एक ही वाक्य में हमें दो क्रिया नजर आएंगी। तो देखते हैं कैसे उदाहरण से हमें समझ आ जाएगी। राधा स्कूल चली गई। आप बोलोगे मैम यहाँ तो क्रिया एक ही है, चली गई। नो, चली फिर गई। राधा स्कूल चली गई, ऐसा नहीं लिखा राधा स्कूल गई। नो, चली गई। राधा स्कूल चली गई, यहाँ दो क्रिया है, चली भी और गई भी। चल कर गई मतलब चली गई। अगला है मैंने पत्र पढ़ लिया, पढ़ना भी और लिया भी। अगला मैं लिखना चाहती हूँ, लिखना भी क्रिया है और चाहती भी क्रिया है। उसने मुझे बोलने दिया, मैंने बोलने भी और दिया भी, दो क्रियाएं आ रही हैं। मुझे सोने दो, सोना भी और दो भी। हवा चल रही है, चल भी और रही है भी। ये सब देखिए, आप देखिए जितने भी छह छह वाक्य हैं सब में देखिए कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जिसमें एक ही क्रिया हो। सब में दो वाक्यों से ही ये वाक्य बन रहा है। पहले में चली गई, दूसरे में पढ़ लिया, तीसरे में लिखना चाहती हूँ और चौथे में बोलने दिया और पांचवे में सोने दो और छठे में चल रही है। एक चीज और है, संयुक्त क्रिया में रंजक क्रिया का होना आवश्यक होता है। कैसे कि उदित उदिति कभी कभी संगीत भी कर लेती है, कर भी है और लेती भी है। अगला हमारा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसका मतलब है कि नाम का अर्थ होता है संज्ञा। नेचुरल, आपने कभी नाउन पढ़ते तो नाउन सबसे पहले क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन में क्या पढ़ते हैं? नाम।
किसी शहर का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी पशु का नाम, संज्ञा। अब इसका मतलब है कि नाम का अर्थ होता है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। जब इन सब का प्रयोग एक धातु की तरह किया जाता है तब ये नाम धातु क्रिया कहलाती है। मैंने उस दिन भी समझाया था कि धातु वर्ड जो होता है वो संस्कृत में क्रिया, मतलब संस्कृत में उसे क्रिया को धातु कहते हैं। अब ये सारी नाम धातु क्रिया जो होती है वो किन चीज़ों से बनती है? ये संज्ञा से बन जाएगी, सर्वनाम से बन जाएगी, विशेषण से बन जाएगी, और इसमें अनेक अव्यय शब्द भी आते हैं। अव्यय शब्द कौन से होते हैं? जैसे आपको सिखाए हुए हैं मैंने थोड़े से, जैसे, वैसे, जब, कब, लाइक दैट। तो ठीक है, आगे देखते हैं नाम धातु क्रिया के कुछ उदाहरण। अब संज्ञा पद है, तो संज्ञा पद में है बात, और नाम धातु कौन सा हुआ? बतियाना। लाज, लजियाना। दुख, दुखाना। अब संज्ञा पद फिर हाथ का, नाम धातु क्या होगा? हथियाना। लालच का बन गया ललचाना। महक का बन गया महकना। अब सर्वनाम पद में भी होता है अपना, तो नाम धातु कौन सा बन गया? अपनापन। अब विशेषण पद भी यहाँ दिया है दोहरा, नाम धातु क्या बनेगा इसका? दोहराना। नरम का नरमाना। तोतला का तुतलाना। अव्यय शब्द कैसे हो गए? थर थर, थर थराना। बड़ बड़, बड़बड़ाना। टिम टिम, टिमटिमाना। भिन भिन, भिन भिनाना। तो ये सब क्या हुए? अव्यय पद। चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं इंस्पिरेशन। प्रेरणा का अर्थ होता है प्रेरित करना। जिन भी वाक्यों में बेटा कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा और किसी दूसरे को काम करने की प्रेरणा देगा, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सिंपल सी मजेदार बात हुई ना, एक अपने आप काम नहीं करना पड़ेगा, इस वाली क्रिया में दूसरों से काम करवाना है। तो जिस भी वाक्य में कभी ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें हमें दूसरों से काम करवाने की प्रेरणा दी जा रही हो, तो हम क्या करेंगे? वहां पे जाकर के हम प्रेरणार्थक क्रिया लगा देंगे। हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कुछ उदाहरण है आपके सामने। मालकिन नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है। मालकिन खुद नहीं कर रही बर्तन साफ, किससे करवा रही है? वो नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है। तो दिस कॉल्ड प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने बच्चों से किताबें बंटवाई। मैंने खुद नहीं किया, मैंने खुद नहीं बांटी बच्चों को, मैंने बच्चों को बोला कि जाओ बच्चों किताबें बांट आओ। तो इसको कैसे बोला जाएगा? मैंने बच्चों से किताबें बंटवाई, मैंने खुद नहीं बांटी, अपने बच्चों से किताबें बंटवाई हैं। तो ये कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं आगे, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसको इसको विस्तार से समझने के लिए हम दोनों क्रियाओं को ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, उदाहरण सहित समझना पड़ेगा। जहाँ कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मान लो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, कर्ता स्वयं तो बन गया। देखो मैं कर रही हूँ, मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, मैं क्या हूँ? प्रेरक हूँ, मैं तुम्हें प्रेरणा दे रही हूँ। ठीक है, मैं किसी कार्य को करने की प्रेरणा दे रही हूँ कि मैं एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी, तुम प्रेरित हो जाओगे। तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ये हुआ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि दूसरा उदाहरण समझ लीजिए, माँ बच्चे को कहानी सुनाती है, और माँ जब बच्चे को कहानी सुनाती है तो बच्चे खुद ही प्रेरित हो जाते हैं। तो माँ बच्चों को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है जाए, जिसमें कि कर्ता स्वयं प्रेरक बन गए, जिसमें कर्ता जो है वो खुद प्रेरक बन जाएगा कि चलो मैं आज कुछ करता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ जिससे मेरे बच्चे जो हैं वो प्रेरित हो जाएं मेरे से। तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। और दूसरा यहाँ उदाहरण है कि माँ बच्चे को कहानी सुनाती है। यहाँ कौन सा होगा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं प्रेरक ना बनकर अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा दे। यहाँ समझ लिए? अब जैसे कि आपने पहले भी कुछ उदाहरण पढ़े थे ना, मालकिन नौकरानी से काम करवाती है, तो मालकिन वहाँ कर नहीं रही थी, पर काम किससे करवा रही थी? नौकरानी से। तो वहाँ पे कौन सा होगा? द्वितीय।
ठीक है ना। जैसे कि यहाँ हमारे सामने 3 उदाहरण दिए गए हैं, तो चलिए उन उदाहरणों द्वारा हम समझते हैं कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है और पहले प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कैसे अंतर आएगा। दादाजी माली से पौधे लगवाते हैं। अब दादाजी खुद नहीं लगा रहे हैं, परंतु माली से पौधे लगवा रहे हैं। तो क्या हो गया, किसी को कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भी पेड़ पौधे लगाओगे, देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। तो दादाजी माली से पौधे लगवाते हैं, खुद नहीं कर रहे, माली से पौधे लगवा रहे हैं। अगला है, वो अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है। ठीक है, तो अब मैं खुद नहीं पढ़ा रहा भाई, वो खुद बेटी को गीता नहीं पढ़ा रहा कि चलो बेटा बैठ जाओ मैं तुम्हें गीता पढ़ाता हूँ, नहीं, वो अध्यापक से बोलेगा, वो अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है। अगला है, माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाए, खुद नहीं धोए पर धोबी से कपड़े धुलवाए हैं। तो ये यहाँ पर दो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आ जाते हैं, या स्वयं कर्ता जो है वो स्वयं प्रेरक बन करके किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है। कुछ उदाहरण होते हैं क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया। मूल धातु क्या है, सुनना, और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा सुनाना, और द्वितीय में क्या आ जाएगा, सुनवाना। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में अंतर क्या है। सुनना हमारा धातु है, हमारी मूल क्रिया है सुनना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में आएंगे तो क्या कहेंगे, सुनाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में आएंगे तो क्या कहेंगे, सुनवाना। पढ़ना का क्या बना, पढ़ाना, पढ़वाना। लिखना का लिखाना, लिखवाना। करना का कराना और करवाना। लड़ना का लड़ाना, लड़वाना। अब आया पूर्वकालिक क्रिया। किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। दैट मीन्स क्रिया तो है ही है इसके अंदर, परंतु क्रिया से आगे एक और ऐसी क्रिया लगी है जिसको हम क्रिया से पहले एक और क्रिया। दैट मीन्स कि कुछ ऐसा हुआ है जिसे पूर्वकालिक, पूर्व होता है पहले, काल से पहले क्रिया, जो काम किया उससे पहले भी क्रिया हुई है एक। जैसे कैसे, वह टीवी देखकर सो गया। देखो इस वाक्य में सिंपल सिंपल पूरा दिया हुआ है कि पहले उसने टीवी देखा है फिर सोया है। पहले वह टीवी देखकर सो गया, और यहाँ दो क्रिया हुई। सोने से पहले उसने पूर्वकालिक, सोने से पहले उसकी कौन सी क्रिया थी, देखना। क्या देखा उसने, टीवी देखा। वह टीवी देखकर सो गया। यहाँ पे दो क्रिया आई हैं, देखकर और सोना। ठीक है, परंतु क्रिया से पहले वाली क्रिया जो था पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 2, माधुरी खाना खाकर स्कूल गई। ऐसे नहीं गई, उसने खाना खाया है पहले फिर स्कूल गई है। तीसरा, अनिल पढ़कर खेलने लगा। पहले अनिल पढ़ा है फिर खेलने गया, सीधे खेलने नहीं गया। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया जो है, ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो क्रिया होगी, मेन जो क्रिया होगी, उससे पहले उसने कोई क्रिया ऐसी की होगी जिससे आपको अपने आप उदाहरण से ही पता चल जाएगा यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो रही है। इसमें दो आई हैं, क्रिया आई हैं। जैसे कि टीवी देखा फिर सोया, माधुरी ने पहले खाना खाकर फिर स्कूल गई, अनिल पढ़कर खेलने लगा। उसे दो क्रिया आराम से की हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम समझते हैं। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया, तत्काल में समझते हो उसी समय, तत्काल से समझते हो। यदि हम रेलगाड़ी की, जब हम ट्रेन बुकिंग भी करते हैं तो हम उसमें करते हैं तत्काल के समय। तत्काल मतलब उसी समय क्रिया। तो ये क्रिया समय पर निर्धारित होती है। इसमें और पूर्वकालिक में थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है कि पूर्वकालिक में पहली क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया होती है। जैसे कि हमने पहले उदाहरण में पढ़ा कि वह टीवी देखकर सो गया। पहले उसने टीवी देखा फिर सोया। अनिल ने पहले पढ़ा फिर खेलने गया, अनिल पढ़कर खेलने गया। तो ये क्रिया एक खत्म हुई थी फिर दूसरी क्रिया शुरू हुई। परंतु तत्कालिक क्रिया में क्या अंतर होगा, इसमें पहली क्रिया और दूसरी क्रिया के बीच में समय ही नहीं लगता। तो चलिए कुछ उदाहरणों से तात्कालिक क्रिया को समझते हैं। वह खेलते ही सो गया। अरे कई बच्चे होते हैं खेलते खेलते नींद आ जाती, वहीं सो गए, खेलते ही सो गया, एक सेकंड नहीं लगा उसको।
चोर पुलिस को देखते ही भाग गया। जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा चोरी करते समय, जैसे पुलिस आ गई है वहीं पे वहीं अभी काम उसका अधूरा ही रह गया, परंतु भाग गया। चोर पुलिस को देखते ही भाग गया। और तीसरा है वो पिता को आते देख पढ़ने लगा। कई बार ऐसा होता है, ये नहीं हुआ कि पिताजी आए, पिताजी से बात की फिर पढ़ने लगा, देखा बात की फिर पढ़ने लगा, नहीं, पिताजी को आते देखकर पढ़ने लगा। इन 6 क्रियाओं के अतिरिक्त और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं बच्चों। आपने संयुक्त क्रिया पढ़ी, सामान्य क्रिया पढ़ी, पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी, नाम धातु कालिक क्रिया पढ़ी, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ी, तात्कालिक क्रिया पढ़ी। इसके अलावा और भी बहुत सारी धातुएं होती हैं, परंतु जो आगे आगे थोड़ी बड़ी बड़ी कक्षा में जाकर के आपको आगे आएंगी। परंतु ये क्रियाएं जो होती हैं वो प्रमुख होती हैं, जिसका मैंने विस्तार से आपको आज समझा दिया है। तो संरचना के आधार पर आज आपने क्रिया के भेदों को जाना। अब पूरी वीडियो को ध्यान से 2-3 बार देख लीजिए, समझ लिए कंसेप्ट क्या है, क्या कहना चाहता है, कौन सी क्रिया थी, कौन सी कैसी क्रिया, कौन सी तत्कालिक क्रिया है, कौन सी नाम धातु क्रिया है, कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आगे जाकर के आपको 10 वाक्य दिए जा रहे हैं, जिसका प्रश्न जो है आपको खुद करना है, स्वयं मूल्यांकन कीजिए उसका। तो कुत्ते ने दूध पी लिया, अध्यापिका ने छात्र से पाठ पढ़वाया, पिताजी रुपए देकर दफ्तर चले गए, मैं नहाकर खाऊंगा, प्रिया घर चली गई, सब बच्चे बाहर आ गए। 7वां, मैंने कुली से सामान उठवाया, बारिश हो रही है, सभी औरतें बतिया रही हैं और मक्खियां भिन भिना रहे हैं। ये 10 आपको वाक्य दिए जा रहे हैं। इसमें आपने संरचना के आधार पर क्रिया के भेद बताने हैं कि इनमें से कौन सा सामान्य है, कौन सा नाम धातु है, कौन सा प्रेरणार्थक है, कौन सा तात्कालिक है और कौन सा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। और आप सबको इसका उत्तर अपने कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद अगली स्लाइड में उसके उत्तर दिए गए हैं, ध्यान से अपना प्रश्न पत्र कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, फिर देखिएगा कि मैं अपने आप को नंबर दीजिएगा कि मैंने कितने ठीक किए हैं और कितने गलत किए हैं। यदि आपको फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। यदि कुछ बात को समझना चाहते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें गड़बड़ लग रही है, यहाँ हमें समझ में नहीं आई है, तो हम आपका उसका भी उत्तर उस कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको। आप सभी ने ये वीडियो अंत तक देखी होगी, तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स पे इसका हम निवारण कर देंगे। ताकि आपकी कोई समस्या आपको हो तो आप लिख दीजिए, आपको कोई और टॉपिक सीखना चाहते हो आप वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।